आज की कहानी है ढाई अक्षर प्रेम के। मुंबई के मल्टी कल्चरल कही जाने वाली किनारा हाउसिंग सोसाइटी आज अचानक कुछ दबंग टाइप लड़कों के चीखने चिल्लाने से दहल उठी थी। आमतौर पर एक दूसरे की निजी जिंदगी में ना झांकने वाले यहाँ के लोग आज अपने अपने घर की बालकोनियों से झांकने पर मजबूर हो गए थे। लगभग 10-15 लड़कों की भीड़ एक युवक को, जिसकी उम्र शायद 25 साल रही होगी, को जबरदस्ती उसके कमरे से खींचते हुए बाहर ले आए थे। उस युवक के पीछे पीछे दौड़ती हुई एक लड़की, जिसकी उम्र भी शायद उस लड़के की उम्र जितनी ही रही होगी, भीड़ से उस लड़के को छोड़ देने की याचना कर रही थी। लड़के को भीड़ से छुड़ाने की गुहार लगाती हुई लड़की की तरफ इशारा करते हुए भीड़ में से एक लड़का, जिसका नाम प्रताप था, चिल्लाते हुए कहता है, यह लड़की तुम्हें मुसलमान बना देगी, अरे तुम्हारा खतना करवा देगी, हम या नहीं होने देंगे। अरे इस लड़के की तो मति मारी गई है, जो एक मुस्लिम लड़की के बहकावे में आकर अपना धर्म भ्रष्ट करने चला है। बिल्कुल सही कह रहे हो, यह तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त रहते मालूम हो गया और तुम लोगों को खबर कर दी, वरना अनर्थ हो जाता। पुनीत ने भी उन सबों की हाँ में हाँ मिलाई। मैं किसके साथ रहता हूँ, किससे शादी करता हूँ, यह मेरी मर्जी है, मेरी निजी ज़िंदगी है। धर्म के नाम पर तुम लोगों को दखल देने का हक किसने दे दिया? वह युवक, जिसका नाम जीवन था, उन लड़कों की पकड़ से खुद को छुड़ाने की भरपूर कोशिश करते हुए बोला, कल को यह लड़की तुम्हें गाय का मांस खिलाएगी, तुम्हारा खतना कराएगी, इससे क्या हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा? प्रताप ने एक जोरदार थप्पड़ जीवन के गाल पर लगाते हुए कहा, इससे तो अच्छा है कि मैं तुम्हारी जीवन लीला ही ख़त्म कर दूं। कहते हुए प्रताप ने क्रोध में तलवार निकाल ली। क्रोध ने इन लड़कों को पागल कर दिया था। क्रोध और आवेश में ये लड़के कुछ भी अनर्गल अपशब्द कहे जा रहे थे। क्रोध और उन्माद में डूबी भीड़ से शांति की अपेक्षा करना व्यर्थ है, मगर क्रोध और उन्माद की यह अवस्था जब किसी धार्मिक अहंकार के वशीभूत हो तो व्यक्ति और भी विवेकहीन हो जाता है। प्रताप के हाथ में तलवार देखकर तरन्नुम बुरी तरह से घबरा गई। वह जीवन की जिंदगी की भीख मांगते हुए उनके आगे विनती करने लगी है, प्लीज़ इसे छोड़ दो। अगर किसी की जान लेने से आप लोगों का सिर ऊंचा होता है तो इसकी जगह मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, लेकिन इसे छोड़ दो प्लीज़। मगर धर्म के नशे में चूर, उन्माद में डूबी भीड़ के पास हृदय कहाँ होता है, जो तरन्नुम की इस करुण पुकार को सुन पाती। ए लड़की, तुम बीच में मत आओ, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता। कहते हुए प्रताप ने उसे धक्का दे दिया। तरन्नुम कुछ दूर जा गिरी। तरन्नुम को ज़मीन पर गिरता देख जीवन गुस्से से कांप उठा। वह भीड़ को धक्का देते हुए तरन्नुम की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन को ऐसा करता देख प्रताप और भी गुस्से से लाल हो जाता है और वह अपनी तलवार जीवन की ओर लक्ष्य कर देता है। तभी दौड़ती हुई तरन्नुम अचानक वहां पहुंच जाती है। वह भीड़ को चीरती हुई जीवन से जाकर लिपट जाती है। जीवन को लक्ष्य करके उठी तलवार तरन्नुम को लग जाती है और वह जख्मी हो जाती है, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उन्मादी लड़कों की भीड़ तरन्नुम को घायल देखकर घबरा जाती है और एक एक करके वे लड़के वहां से खिसकने लगते हैं। यह क्या अनर्थ हो गया मुझसे? मैं तो सिर्फ प्रताप जैसे खुद से ही बातें कर रहा था। तरन्नुम को घायल देखकर जीवन अपना आपा खो देता है। वह क्रोध में चिल्लाते हुए कहता है, जो भी कहना चाहते हो स्पष्ट कहिए। मेरा मतलब है, हम बस तुम लोगों को डरा। पुनीत हकलाने लगा, तुम तो चुप ही रहो पुनीत, या मुझे मुसलमान बनाती या नहीं, या मेरा खतना करवाती या नहीं, लेकिन फिर भी
मैं इंसान ही रहता, इंसान ही कहलाता। मगर तुम दोनों खुद को देखो, धर्म ने तुम्हें किस तरह जानवर बना दिया है। धिक्कार है तुम लोगों पर, धर्म के नशे ने तुम लोगों को जानवर बना दिया है। जीवन और तरन्नुम मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में करीब 2 साल से साथ काम कर रहे थे। साथ साथ काम करते हुए दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन इस सामान्य सी दिखने वाली जान पहचान और दोस्ती की मखमली ज़मीन पर प्रेम रूपी बीज कब अंकुरित हो गया, इसका एहसास उन्हें बहुत बाद में हुआ। प्रेम की इस निर्मल धारा में बहते हुए उन दोनों को एक पल के लिए भी कभी यह एहसास ना हुआ कि वे दोनों 2 अलग अलग धर्मों के जत्थेबंदी के कैदी हैं। यह धार्मिक जत्थेबंदी अलग अलग धर्मों में शादी करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रेम तो जीवन और तरन्नुम के रोम रोम में समा चुका था, और उनके अंगाड़ प्रेम के इस परवाह के सामने इन धार्मिक गुटबदियों के कोई मायने नहीं थे। उन दोनों के लिए प्रेम ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। दोनों अक्सर ऑफिस से छुट्टी के बाद मरीन ड्राइव पर पहुंच जाते, एक दूसरे के बाहों में बाहें डाले हुए घंटों समुद्र की लहरों को निहारा करते, भविष्य के लिए सुनहरे सपने बुनते हुए। उन्हें वक्त का भी अंदाज़ा ना होता। तरन्नुम को मरीन ड्राइव के क्वीन नेकलेस कही जाने वाली उस रंग बिरंगी आकृति को देर तक निहारना काफ़ी अच्छा लगता था। रात के अंधेरे में झिलमिलाती आकृति रंग बिरंगे प्रकाश में छोटे छोटे रंगीन मोतियों सी प्रतीत होती, जिसे देख ना जाने क्यों उसके मन को एक सुखद सी अनुभूति होती। जीवन का साथ पाकर उसकी ज़िंदगी भी तो इन्हीं रंग बिरंगी मोतियों सी चमक उठी थी। जब 2 साल पहले जीवन पुणे से मुंबई आया था तो उसे मुंबई जैसे शहर में अपने लिए फ्लैट ढूंढने में काफ़ी मुश्किलें हुई थी। पुणे में तो उसने अपने चाचा के घर रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जॉब लगने के बाद वह मुंबई आ गया था, लेकिन मुंबई जैसी जगह पर अपने रहने के लिए फ्लैट ढूंढ पाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। अंततः कुछ दिनों तक तो वह होटल के कमरे में रहा, लेकिन होटल में रहना जब उसकी जेब पर भारी पड़ने लगा, तब उसी के ऑफिस में साथ काम करने वाली तरन्नुम ने जब उसकी इस समस्या को जाना तो फौरन अपनी फूफी को फ्लैट उसे किराए पर दिलवा दिया। तरन्नुम द्वारा उसके लिए की गई यह निस्वार्थ सहायता उन दोनों की दोस्ती की आधारशिला बनी थी। माहिम में तरन्नुम की फूफी का वह फ्लैट खाली पड़ा था। जानते हो जीवन, मेरी फूफी जान मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर मानती हैं। शादी के कुछ ही साल बाद जब अबू मेरी अम्मी को छोड़कर सऊदी अरब चले गए थे, तो वह मेरी फूफी जान ही थी जिसने मुझे और मेरी अम्मी को सहारा दिया था। बातों बातों में ही एक दिन तरन्नुम ने जीवन को यह बात बताई। अबू के जाने के बाद से ही अम्मी काफ़ी बीमार रहने लगी थी। उनकी बीमारी की खबर सुनकर भी अबू एक बार भी उन्हें देखने नहीं आए, और फिर एक दिन अम्मी हमें हमेशा के लिए अलविदा कह गई। उनके इंतकाल के बाद मेरी फूफी जान ने ही मेरी परवरिश की। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। फूफी को तो मरे हुए कितने साल हो गए, मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं। मैं और मेरी फूफी जान, यही मेरा छोटा सा संसार, और मेरे छोटे से संसार में जीवन आपका स्वागत है। यह कहकर तरन्नुम खिलखिला पड़ी और अपनी हंसी के पीछे अपने बड़े गम को भी छिपा लिया। तब जीवन चुपचाप तरन्नुम के चेहरे को देखता रह गया, और उसके मस्तिष्क में ना जाने क्यों किसी शायर की ये पंक्तियाँ गूंज उठी। गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो, जहाँ ज़िंदगी को उस मुकाम पर लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसी ही है उसकी तरन्नुम बिंदास, जिंदा दिल,
बड़े से बड़े गम को भी हंसी में उड़ा देने वाली। उसकी आवाज़ में तो ऐसी जादूगरी कि किसी भी सुनने वाले को सम्मोहित कर दे। तरन्नुम के इसी बिंदास अंदाज और जिंदादिली ने जीवन को उसका दीवाना बना दिया था। धीरे धीरे जीवन उसके प्रेम में गिरफ्तार होता चला गया। वह रात दिन उठते बैठते सोते जागते बस तरन्नुम के ख्यालों में ही खोया रहता। ठीक यही हाल तरन्नुम का भी था। तरन्नुम के लिए जीवन उसके सपनों के राजकुमार से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर था। एक जीवन साथी को लेकर उसने अपने दिलो दिमाग में जो रेखाएं खींची थी, जीवन बिल्कुल उनके अनुकूल था। जीवन की स्पष्टवादिता, उसकी ईमानदारी तरन्नुम को अपनी ओर खींचने के लिए काफ़ी थी। और एक दिन दोनों ने अपने दिल की बात एक दूसरे से कह दी, एक दूसरे के प्रति प्यार का इजहार किया, साथ जीने मरने के वादे किए। तरन्नुम, महीना भर पहले हमने शादी के लिए कोर्ट में जो अर्जी दी थी, कोर्ट ने हमारी शादी की डेट दे दी है। हमें इसी हफ्ते बुधवार को मैरिज रजिस्टर के ऑफिस जाना है। तरन्नुम को यह खबर सुनाते हुए जीवन की खुशी का कोई ठिकाना न था। हमारे सपने जो हम दोनों ने साथ मिलकर देखे थे वे सच होने जा रहे हैं। सच में मैं बहुत खुश हूँ। हमारी अपनी छोटी सी दुनिया होगी, ऐसी दुनिया जहाँ इस झूठ मूठ के धर्म, जात पात, रीति रिवाजों के लिए कोई जगह नहीं होगी। कोई दिवाली नहीं, कोई ईद नहीं, कोई जात धर्म का दिखावा नहीं। हम खुशियाँ मनाएंगे लेकिन अपनी तरह से। तरन्नुम ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ सही कह रही हो। हम ईद दिवाली की जगह सिर्फ राष्ट्रीय त्यौहार मनाएंगे और अपने बच्चों के नाम भी कुछ ऐसे रखेंगे जिनमें उनके हिंदू या मुसलमान होने की पहचान न छिपी हो, उनके नाम के साथ किसी भी धर्म की पहचान न जुड़ी हो। जीवन ने भी खुश होते हुए तरन्नुम के इन ख्यालातों का समर्थन किया। आज वे दोनों आने वाली इस मुसीबत से बेखबर अपनी शादी के सपनों को साकार करने की तैयारी में सुबह से ही जुटे हुए थे। कोर्ट ने उन्हें आज का ही दिन दिया था। वे दोनों मैरिज रजिस्टर के ऑफिस जाने के लिए उत्साहित थे। खुशी ने तो जैसे उनके रोम रोम को पुलकित कर दिया था। तरन्नुम ने तो अपनी दोनों सहेलियां रवीना और फिज़ा को सुबह से ना जाने कितनी बार कॉल करके उन्हें रजिस्टर के ऑफिस वक्त पर पहुंच जाने की याद दिलाई थी। जीवन काफ़ी देर से किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जिसे वह फ़ोन लगा रहा था उसका मोबाइल शायद स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके कारण वह थोड़ा चिंतित हो उठा था। पुनीत का डाउट है, कब से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है, ना जाने कल से कहाँ गायब है। जीवन ने अपनी चिंता व्यक्त की। अगर वह नहीं पहुँच सका तो विटनेस के लिए तीसरा व्यक्ति इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे। तुम परेशान मत हो, मैं अपनी फूफी जान को कह दूंगी, विटनेस के लिए वे आ जाएंगी। मगर हाँ, तुम उन्हें हमारे यहाँ से निकलने के 1 घंटा पहले बुला लेना। उन्हें इतना वक्त तो लग ही जाएगा यहाँ आने में। चिंता मत करो, अभी तो सुबह के सिर्फ 9 ही बजे हैं, हमारे पास काफ़ी वक्त है। तरन्नुम अपनी ड्रेस की मैचिंग ज्वेलरी सेट करने में व्यस्त हो गई। इतनी तेज डोरबेल कौन बजा रहा है, मैं देखती हूँ। तरन्नुम दरवाज़ा खोलने चली। नहीं, तुम रहने दो, मैं देखता हूँ। ना जाने कौन है जिसे सब्र नहीं। जीवन के दरवाज़ा खोलते ही लड़कों का एक झुंड दनदनाता हुआ घर के अंदर घुस आया। पुनीत, प्रताप भाई, आप दोनों। भीड़ के साथ खड़े उन दोनों लड़कों को देखकर जीवन चौंक उठा। हाँ, हम दोनों। तुम जो करने जा रहे हो उसे रोकने आए हैं। यह तो अच्छा हुआ कि पुनीत ने हमें वक्त पर आकर सब कुछ बता दिया। अगर सीधे साधे हम लोगों के साथ नहीं चलोगे तो ज़बरदस्ती यहाँ से उठा कर ले जाएंगे, भले तुम्हारी टांगें ही क्यों ना तोड़नी पड़े। प्रताप ने क्रोध में फुफकारते हुए कहा, किसी से शादी करना अपराध है क्या, जो आप इसे रोकने के लिए अपने दलबल के साथ आ गए हैं। आप अपने बजरंग दल की धौंस कहीं और दिखाइए। मैं आप लोगों से डरने वाला नहीं। लगता है ऐसे नहीं मानेगा। चलो आ जाओ सब।
और तभी अचानक जय श्री राम के नारे से पूरी सोसाइटी गूंजने और देखते ही देखते लड़कों का वह झुंड जीवन को जबरदस्ती उसके घर से खींचता हुआ बाहर ले गया। उनके पीछे पीछे बदहवास सी भागती हुई तरन्नुम भी बाहर आ गई। धर्म के नशे में चूर जो लड़के कुछ देर पहले दहाड़ रहे थे, तरन्नुम को जख्मी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिरता देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सारे लड़के वहाँ से धीरे धीरे खिसक लिए। रह गए सिर्फ पुनीत और प्रताप, जो अब अपने कृत्य पर पश्चाताप कर रहे थे। प्रताप के मन में जीवन द्वारा कही गई ये बातें कि धर्म के नशे ने उसे जानवर बना दिया है, रह रह कर उसके मन को झंझोर रही थी। आज अगर तरन्नुम बीच में नहीं आई होती तो उसके हाथों कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। तरन्नुम के बीच में आ जाने से उसके हाथों से तलवार की पकड़ ढीली पड़ गई। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। घबराहट के कारण तरन्नुम बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने हल्की मरहम पट्टी करने के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया। प्रताप और पुनीत अपने किए पर बेहद शर्मिंदा थे। दोनों बार बार हाथ जोड़कर जीवन और तरन्नुम से माफ़ी मांग रहे थे। कुछ घंटों बाद जब जीवन और तरन्नुम मैरिज रजिस्टर ऑफिस जाने के लिए निकले तो रबीना और फिज़ा के साथ साथ प्रताप और पुनीत भी विटनेस के लिए वहां पहुंच गए और वापस आकर नए जोड़े के स्वागत के लिए पूरे घर की सजावट फूलों से इन्हीं दोनों ने की। यह बात सच है, प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। संसार में जितने भी धर्म, उन सब का उद्देश्य किसी न किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है, किंतु प्रेम कभी किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए नहीं होता। मात्र प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं। संसार में जब तक प्रेम कायम रहेगा, जब तक इसका विस्तार होता रहेगा, और तब तक मानव का जीवन भी सुख और शांति से परिपूर्ण रहेगा। उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।